Friends, today I will discuss on the topic magnetic dipole. Dipole means having two pole. मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेट के दो पोल, और मैग्नेट के दो पोल कौन से होते हैं हमारे? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब मैग्नेटिक डाइपोल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एंड सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। मैग्नेटिक डाइपोल में क्या होते हैं? आपके दो पोल होते हैं और जिनकी जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो सेम होती है एंड सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। नेक्स्ट आता है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कैपिटल एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल एम विद मैग्नेटिक लेंथ। जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ, आइदर ऑफ द पोल स्ट्रेंथ दैट इज एम एंड मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट। क्लियर है? and it is represented by capital M with arrow sign. M is equal to M into 2L. वेक्टर नोटेशन। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। इच डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, और इसकी जो डायरेक्शन होती है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती है। ऐसा यूनिट इज जूल पर टेस्ला और एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट कैसे आती हैं? देखिए, आपने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, m इज इक्वल टू एन आई ए। एन क्या? नंबर ऑफ टर्न्स। आई करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, ये नंबर ऑफ कॉइल्स, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल्स, एरिया ऑफ द कॉइल। ठीक है, आई की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक फार्मूला आपने पढ़ा था बेटा, टॉर्क निकाला था आपने। करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन अल्फा। ठीक है, और इसमें जो m है ये क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जब इस m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है? इस टाउ के नीचे क्या जाएगा? b जाएगा। यानी कि मैं लिख देता हूं इसको यहाँ, टाउ डिवाइड बाई b साइन अल्फा इज इक्वल टू m। ठीक है, ये जो टॉर्क है बेटा, टॉर्क की यूनिट होती है जूल। वर्क की भी जूल होती है ऐसा यूनिट, और टॉर्क की भी। बी की होती है टेस्ला, और साइन अल्फा की यूनिट लेस है बेटा तो। ठीक है, अब इसकी जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी? जूल पर टेस्ला। क्लियर है? तो इसमें बेटा जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो फार्मूला करेंगे m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L। ठीक है, एक फार्मूला आप याद करेंगे NIA। ठीक है, कोई डाउट है? नेक्स्ट, current loop as a magnetic dipole. Consider a current carrying loop in which current I is flowing through the loop. The upper phase, in the upper phase current is a anti-clockwise direction, and in lower phase the current is a clockwise direction. And clockwise direction represent south pole and anti-clockwise direction represent north pole. Hence current carrying loop as a magnetic dipole. अब बेटा इस लूप को जब आप देखते हैं, ऊपर से देखते हैं तो करंट क्या, अपर फेज से देखते हैं तो करंट कैसा एंटी क्लॉकवाइज है, तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। अब जो लोअर फेज से देखते हैं तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, कि करंट आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे कि क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। ठीक है, देखिए ये कोई आपका करंट लूप है। इसमें जो करंट आपको अपर फेस से ऊपर की तरफ देखते हो तो कैसे दिखाई देता है? अच्छे से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है। अब इसको हम लोअर साइड से देखते हैं तो लोअर साइड से कैसा दिखाई दे रहा है आपको? जैसे कि ये है करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? आप साउथ पोल। यानी कि नीचे वाला जो फेस है इस सर्कुलर लूप का किसकी तरह बिहेव करेगा? साउथ पोल। और अपर वाला जो फेस है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल। तो हम hence we can say that a current carrying loop behaves a magnetic dipole, and magnetic dipole moment is directly proportional to strength of the current. जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा इस लूप से उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है,
सेकंड, एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप, और जितना ज्यादा एरिया होगा, लूप का एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो m इज इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास, इस प्रोपोर्शनल साइन जो बताते हैं तो के आई ए, के इज इक्वल टू 1 एज यूज करते हैं, तो m इज इक्वल टू आई ए हो जाएगा। फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स n हो, कैपिटल n है, तो हम क्या लिखते हैं, m इज इक्वल टू एन आई ए, और ये m इज इक्वल टू एन आई क्या है, नंबर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव कर दिया, इसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो किसके बराबर है, एन आई के बराबर है। इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो एन आई ए एन कैप इन वेक्टर फॉर्म। जो एन कैप क्या है बेटा, एन कैप क्या है, एक नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, नॉर्मल भी कह सकते हैं और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल भी हम कह सकते हैं। इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट एंड थंब रूल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास ये एक सर्कुलर लूप था आपके पास, देखिए ये जब एक सर्कुलर लूप है तो इसमें जब हम करंट की जो डायरेक्शन है वो हमारी फिंगर से रिप्रेजेंट करती है, कर्वेचर ऑफ द फिंगर, थंब क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, क्लियर है। और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नेटिक डाइपोल की जो मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। ठीक है, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप।